हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। फास्फीन जिसका फार्मूला PH3 है। बच्चों, फास्फीन जैसे अमोनिया है NH3 क्षारीय प्रकृति की है, वैसे फास्फीन भी एक क्षारीय प्रकृति की गैस है। ठीक है, जैसे इसका फार्मूला PH3 आप जानते हैं फास्फीन का, इसके ऊपर लोन पेयर, ये क्षारीय प्रकृति की गैस है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले सन 1783 में एक वैज्ञानिक थे गेगेम्बर नामक वैज्ञानिक ने सफेद फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ, सफेद फास्फोरस की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ कराकर उन्होंने फास्फीन गैस प्राप्त की थी बच्चों। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इतिहास था। फास्फीन गैस जो है ना बच्चों, ये सड़ी मछली की तरह इसकी गंध आती है, तथा साथ ही साथ इस गैस का प्रयोग हम लोग धुएं के पर्दे बनाने में करते हैं, तथा साथ ही साथ जो समुद्री यात्राएं होती हैं उनमें बड़े बड़े जहाज़ों के द्वारा होम सिग्नल्स के रूप में भी इन गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे अब इसको लैब में प्रयोगशाला में बनाते हैं वो देखिए। ये देख रहे हैं आप, आपके पास पूरा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक गोलपेंदी का फ्लास्क है, एक अधोमुखी विस्थापन जार है जो जल में डूबा हुआ है। ठीक है, बर्नर लगा है, सब कुछ देख रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको बच्चों, एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेना है। उस गोलपेंदी के फ्लास्क में सफेद फास्फोरस P4 या तो पीला फास्फोरस आप ले सकते हैं, तथा साथ ही साथ उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन रखेंगे, जिसकी 30 से 40% सांद्रता वाला वो विलयन होगा। इन्हें मिलाने से पहले सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करेंगे कि इस फ्लास्क के अंदर आप पहले कोल गैस प्रवाहित करें या ऑयल गैस प्रवाहित करें। ऐसा इसलिए आप करेंगे ताकि इसके अंदर का जो वातावरण होना वो निष्क्रिय हो जाए, अर्थात अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह हो वो बाहर चली जाए, क्योंकि अंदर कहीं सफेद फास्फोरस कहीं ऑक्सीजन से क्रिया न कर ले। इसीलिए हम पूरे इस वातावरण को क्या करेंगे, निष्क्रिय बना देंगे। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं रखने वाले हैं। और अंदर के वातावरण को निष्क्रिय बनाने के लिए कौन सी गैस भेजी गई, कोल गैस। ठीक है, क्यों भेजी गई, ताकि फास्फोरस ऑक्सीजन से क्रिया न कर सके, इसलिए हमने यहाँ पर निष्क्रिय वातावरण बनाया। तथा इस फ्लास्क में हमने 2 छिद्र वाला कार्क लगाया, एक नली कोल गैस को अंदर लाने के लिए तथा नली से दूसरी तरफ बाहर निकलने के लिए फास्फीन गैस होगी, जो एक उल्टे रखे जार पे जाकर जुड़ी है। उल्टा रखा जार जाकर एक द्रोणिका पर या एक पात्र पर रखा है जिसमें पहले से ही जल भरा हुआ है। अब हम इस गोलपेंदी के फ्लास्क में सफेद फास्फोरस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को धीरे धीरे करके गर्म करते हैं। धीरे धीरे जैसे गर्म करते हैं तब हमको फास्फीन गैस बनती है। फास्फीन गैस जो है वो नली से होते हुए पहुंच जाती है एक उल्टे रखे जार में। अब चूंकि उल्टे रखे जार के अंदर भी हमने सुनिश्चित किया है कि अंदर वायु नहीं होनी चाहिए, वायु नहीं है, इसीलिए हमने अशुद्ध गैस बच्चों प्राप्त कर ली। सोचिए, अगर ये जार न रखा होता तो क्या होता बेटा, अगर ये जार न रखा होता तो जैसे ही ये गैस जल में पहुंचती तो जल में पहुंचने के बाद जैसे ऊपर जाती तो ऊपर निकलती तो तुरंत जलती और जलने के बाद एक प्रकाश पैदा करती, और जैसे ही प्रकाश पैदा करती तो एक गोल रंग का धुआं बना लेती। ठीक है, ऐसे गोल रंग के धुएं बनाती जाती। ठीक है, ऐसे गोल रंग के धुएं ऊपर बनाती चली जाती। तो ये ऐसा क्यों हुआ बच्चों, जानते हैं जो फास्फीन गैस है वो एक ज्वलनशील गैस है। अब बात आएगी सर वो ज्वलनशील गैस क्यों है, क्योंकि बच्चों फास्फीन गैस इसलिए ज्वलनशील है क्योंकि उसमें P2H4 फास्फोरस डाइहाइड्राइड, इसे फास्फोरस डाइहाइड्राइड कहते हैं, फास्फोरस डाइहाइड्राइड तथा हाइड्रोजन गैस की अशुद्धि होती है, जिस कारण फास्फीन गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है। तो जैसे ही ये फास्फीन गैस अगर वायु के संपर्क में आ जाए तो फास्फोरस डाइहाइड्राइड जल उठता है, और जैसे जल उठता है तो एक गोल रंग के इस प्रकार के वलय बनाना शुरू करता है और ऊपर वलय निकलते जाते हैं। इस वलय को बच्चों हम लोग कहते हैं वोर्टेक्स रिंग, हिंदी में कहते हैं भ्रमित वलय। क्या कहते हैं, भ्रमित वलय। जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया वोर्टेक्स रिंग भी इसे बोलते हैं।
तो बच्चों जैसे ये ज्वलनशील हो रहा है ना, तो इसमें जो ये धुआं है वो धुआं किस चीज का है? अगर आपसे कोई पूछ ले ये धुआं किस चीज का है, तो बेटा आप ये नहीं बोलोगे कि सर वो फास्फोरस डाइहाइड्राइड का है। बेटा फास्फोरस डाइहाइड्राइड सिर्फ फास्फीन में उपस्थित है, इसी की उपस्थिति से फास्फोरस जो है वो फास्फीन जो है अत्यंत ज्वलनशील है, इसकी उपस्थिति के कारण फास्फीन अत्यंत ज्वलनशील है। लेकिन ये जैसे जलता है ना, तो जलने के बाद इस प्रकार के वलय बनते हैं। तो ये वलय किसका है? तो बेटा ये वलय जो है मेटाफास्फोरिक अम्ल का है। कैसे? मेटाफास्फोरिक अम्ल। देखिए क्या होता है बच्चों, हमारे पास ये जो P2O4 है, ये P2H4 फास्फोरस डाइहाइड्राइड, P2H4 जो हमारे पास ये फास्फोरस डाइहाइड्राइड है, ये बच्चों तुरंत क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बना लेता है 4HPO3, इसी को कहते हैं मेटाफास्फोरिक अम्ल, तथा साथ ही साथ में जल निकलता है। ठीक है, H2O जल निकलता है। तो बच्चों ये जो देख रहे हैं ना, ये इसे कहते हैं मेटाफास्फोरिक अम्ल। तो ये जो वलय बन रहा है ना, ये मेटाफास्फोरिक अम्ल का है। तो आप जैसे कि जानते हैं बच्चों, सबसे पहले आप सिद्धांत लिखेंगे, सिद्धांत में आप यही लिखेंगे, सफेद फास्फोरस या तो पीले फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं, तब हमें फास्फीन गैस तथा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्राप्त होता है। सिद्धांत लिखने के बाद फिर बच्चों आप चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद विधि लिखेंगे। एक बार मैं फिर से विधि आपको बताता हूँ। सबसे पहले गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं, गोलपेंदी के फ्लास्क में हम अंदर कोल गैस प्रवाहित कर देते हैं, ताकि अंदर का वातावरण निष्क्रिय हो जाए, अंदर ऑक्सीजन आदि ना हो, जिससे कि हम डाल रहे अभिकारक को ये सुनिश्चित कर लें कि जो अभिकारक अंदर हम डालेंगे फ्लास्क में वो कहीं ऑक्सीजन से क्रिया न कर ले, इसीलिए हम यहाँ पर कोल गैस अंदर प्रवाहित करते हैं। अब हम इस फ्लास्क के अंदर सफेद फास्फोरस या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन भरेंगे। इसमें 30 से 40% सांद्रता होगी, जो एक सांद्र विलयन है। इस विलयन को जैसे ही इसमें डालेंगे, तब हम बर्नर की सहायता से उसे धीरे धीरे गर्म करेंगे, और जब बर्नर की सहायता से धीरे 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 गर्म करेंगे, तब फिर हमको क्या मिलने लगेगी, फास्फीन गैस मिलेगी। और ये फास्फीन गैस नली से होते हुए कहाँ पर पहुंच जाएगी, एक उल्टे रखे पात्र पर जाकर पहुंच जाएगी, जिसमें पहले से ही जल भरा है। ठीक है, और जो जार रखा है, ये जार हमने सुनिश्चित किया है कि अंदर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। अगर अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तब हम यहाँ पर अशुद्ध फास्फीन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ये उल्टा रखा जार ना होता, तो होता क्या, सीधे यहाँ पर आती गैस, और जैसे ही जल से ऊपर निकलती, तो जैसे ही ऊपर निकलती तो फास्फीन जो होती है वो अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस डाइहाइड्राइड P2H4 तथा हाइड्रोजन की अशुद्धि होती है, जिस अशुद्धि के कारण वो अत्यंत ज्वलनशील होती है। ठीक है, तो जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, वो तुरंत जल जाती और एक वलय बनाने लगती, धुएं का वलय बनाने लगती। ठीक है, तो वो धुएं का वलय किसका होता है, तो बेटा वो धुएं का वलय होता है मेटाफास्फोरिक अम्ल का। ये जो है मेटाफास्फोरिक अम्ल, क्योंकि जैसे ही फास्फीन कहाँ पहुंचती है, वायु के संपर्क में पहुंचती है, तो फास्फीन में उपस्थित फास्फोरस डाइहाइड्राइड ऑक्सीजन से क्रिया करके मेटाफास्फोरिक अम्ल में बदल जाता है, और ये इसी के रिंग है, इसी के वलय है, जिसे हम लोग भ्रमित वलय या वोर्टेक्स वलय भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर आपसे मान लीजिए जनरली तौर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया ये जो आपने फास्फीन प्राप्त की है ये अशुद्ध है, इसे आप शुद्ध करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तब तक इसे आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब ये अशुद्ध फास्फीन को आपको कैसे शुद्ध करना है, तो बच्चों इस अशुद्ध फास्फीन में आपको पता है काहे की शुद्धि है, फास्फोरस डाइहाइड्राइड और हाइड्रोजन की शुद्धि है। इसको सबसे पहले आप एक हिमकारी मिश्रण में रखेंगे, और हिमकारी मिश्रण में यू आकार की नली में इसे रखेंगे। ठीक है, हिमकारी मिश्रण में यू आकार की नली में आप इसमें इसे रखेंगे। रखने के बाद फिर आप इस गैस को क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl, क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl, ठीक है, में इसे प्रवाहित करेंगे। तो जैसे ही बच्चों आप इसमें प्रवाहित करेंगे, तो हमारे पास जो फास्फोरस डाइहाइड्राइड है वो द्रवित अवस्था में हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस चली जाएगी। तो अब हमारे पास द्रवित अवस्था में हो जाएगी P2H4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, तथा जो हमारा फास्फीन है वो क्यूप्रस क्लोराइड में अवशोषित हो जाता है, और अवशोषित होकर बना लेता है एक योगात्मक यौगिक बना लेता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा योगात्मक यौगिक प्राप्त हुआ है, अब इसमें इससे फास्फीन गैस को पूरी तरीके से प्राप्त करने के लिए बच्चों हम
तो अब इससे बच्चों हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। अब यानी कि फास्फीन गैस को अलग करना है, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे तो बच्चों हमारे पास फास्फीन गैस बाहर निकल आएगी और अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। और जब फास्फीन बच्चों बाहर आएगी तो उसमें कुछ नमी होगी। नमी को दूर करने के लिए इस फास्फीन गैस को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से प्रवाहित करके इसकी नमी भी दूर कर लेते हैं और शुष्क फास्फीन प्राप्त कर लेते हैं। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसकी अशुद्धि कैसे दूर की गई बच्चों। अशुद्धि को दूर करने के लिए सबसे पहले हम फास्फीन को लेंगे, जो अशुद्ध फास्फीन है। इस फास्फीन में आपको पता है फास्फोरस डाइहाइड्रेट तथा हाइड्रोजन के क्या है, अशुद्धियां हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए सबसे पहले इसे हम एक हिमकारी मिश्रण में रखी यू आकार की नली में रखेंगे। उसके बाद फिर इसे हम कहाँ पर, क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में से डुबोएंगे या मिलाएंगे। तो जैसे ही मिलाते हैं तो हमारा फास्फीन जो है वो सीधे एक क्यूप्रिक क्लोराइड ये CuCl के साथ मिलकर एक योगात्मक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है तथा फास्फोरस डाइहाइड्रेट एक द्रवित अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अब इस योगात्मक यौगिक से फास्फीन को अलग करने के लिए हमें क्या करना है, इसे गर्म करना है। और जैसे ही गर्म करते हैं तो फास्फीन गैस जो है निकल जाती है। अब इस फास्फीन गैस में कुछ नमी होती है, नमी को दूर करने के लिए वापस इसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से प्रवाहित कर लेते हैं और एक शुद्ध फास्फीन प्राप्त कर लेते हैं। उम्मीद है मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।